हे गाइस, दिस इज स्ट्रेंज फंडारीज और आप देख रहे हो ऑटोबाइल स्टफ्स। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। आपने कई बार देखा होगा गाड़ी में ओवर हीटिंग हो जाती है ना। आपने कई लोगों ने फेस भी किया होगा कि गाड़ी के अंदर ओवर हीटिंग हो जाती है और पता नहीं चलता कि किस कारण से ओवर हीटिंग हो रही है ना। तो आज हम इसी मुद्दे पर हम बात करें, इंजन ओवर हीटिंग होता क्या है। उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका पहला रीज़न ये है कि जो उसका रेडिएटर है ना। रेडिएटर का जो होस होता है वो ख़राब हो जाता है और क्लॉग हो जाता है, उसके कारण से हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कि उसका जो वाटर होता है वो ख़त्म हो जाता है, कूलेंट ख़त्म हो जाता है, उसके कारण से इंजन ओवरहीटिंग हो सकता है। तीसरा कारण है कि जो इग्निशन टाइमिंग वो रॉन्ग होता है, लेट होता है, तो उसके कारण से वो इंजन ओवरहीटिंग हो सकता है ना। जो गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल है वो पुअर क्वालिटी का है और गाड़ी के अंदर इंजन जो ऑयल होता है बहुत कम होता है ना। उसके कारण से हो जाता है, होता क्या है कि इंजन ऑयल कम हो जाए है ना और कूलेंट कम हो जाए तो क्या होता है, उसकी जो कूलिंग सिस्टम है अच्छे से वर्क करती नहीं है। और आपको पता ही है कि जो उसका जो इंजन सर्कुलेशन जो रहता है उस टाइम पिस्टन का और क्रैंकशाफ्ट का, वो इतनी हाई आरपीएम पे रहता है तो वो गर्म हो जाता है। तो इंजन ऑयल और कूलेंट क्या काम करता है, इंजन को ठंडा पड़ने का काम करता है। और जो कूलिंग सिस्टम है उसका जो लिक्विड है वही कम होए और वो अच्छी क्वालिटी का ना होए तो क्या होगा, आफ्टर ऑल इंजन ओवरहीटिंग हो जाएगा है ना। उसके अलावा गाड़ी में कई सारे रीज़न होता है कि जो रेडिएटर होस होता है वो क्लॉग हो जाए, उसके कारण से होता है। रेडिएटर वो खराब होता है ना, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाए आफ्टर फ्यू ईयर्स तो वो भी ख़राब हो सकता है। उसके अलावा वाटर पम्प का जो बेल्ट है, फैन बेल्ट रहता है, वो खराब हो जाए और वो टूट जाए और उसका लूज़ हो जाए, अच्छे से उसको मेंटेन नहीं करता है तो उसके कारण से हो सकता है। गाड़ी के अंदर वाटर पम्प होता है ना, उसकी जो क्वालिटी है वो डिफ़ॉर्म हो जाए और रस्टिंग हो जाए और अच्छे से वर्क ना करे, ख़राब हो जाए तो उसके कारण से ओवरहीटिंग हो सकता है। और एक है कारण थर्मोस्टेट। आपने कई सारी गाड़ी में देखा होगा रेडिएटर के अपर होज में वो लगा हुआ रहता है, उसको कहते हैं थर्मोस्टेट वाल्व। उसका जो वर्किंग अच्छे से ना होता हो और उसके अलावा वो ख़राब हो जाए है ना, तो उसके अलावा वो हो सकता है। उसके अलावा आता है वाल्व टाइमिंग। गाड़ी के अंदर इंजन का जो वाल्व टाइमिंग रहता है वो लेट लेट हो तो उसके कारण से इंजन हो जाता है। और उसके अलावा एक दो चीज़ वैसे भी है, वो रिलेटेड है इंजन ऑयल के साथ है ना, कूलेंट के साथ। अपने को पता है ना, इंजन ओवरहीटिंग होता है तो आप हमको पता चल जाता है। क्यों पता चलता है कि गाड़ी के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है उसके अंदर शो हो जाता है, खड़ी डंडी हो जाती है उसके साइड में, डैश डैश वो लगा हुआ आता है, आपको खंबे जैसा वो दिख जाता है। तो रेड है तो मतलब इंजन ओवरहीटिंग चालू है ना। उसके अलावा कई सारे कस्टमर को क्या रहता है, ओनर को, कि मतलब ये रेड है तो थोड़ी थोड़ी देर में चले जाएगी, पर उनको पता नहीं होता कि ये जो रेड है वो इंजन ओवरहीटिंग का है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर जो लो इंजन ऑयल है ना, उसकी भी साइन आती है ना। तो कई बार क्या होता है, ये तो साइन आती रहती होगी तो मतलब वो चलाते हैं और जैसे चला चला रहते हैं तो उसके जो इंजन ऑयल होता है वो ख़त्म हो जाता है और आफ्टर सम टाइम वो इंजन ओवरहीटिंग हो जाता है। सो ये कुछ चीज़ें थी मेरे को आपको पहुँचाना था ये बात। सो आई थिंक सो आपको पता चल गया होगा। और कई सारे रीज़न है उसके कारण से इंजन ओवरहीटिंग हो जाता है। आपको बस इतना ही करना है कि अपनी गाड़ी के अच्छे से ख्याल कीजिए और अच्छे से ख्याल कीजिए और देखते रहिए क्या आप मेंटेनेंस अच्छे से गाड़ी का कीजिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। आपको लगता है मैं आपके ये वीडियो देखने को आपको वैल्यू एड हो रहा है तो आप प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कीजिए। और तब तक अच्छे से गाड़ी चलाइए, रूल्स को फॉलो कीजिए, हेलमेट पहनिए और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।